मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मनुस्मृति। मैं डॉक्टर सीमा शकुनी, सहायक आचार्य संस्कृत, एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। इससे पहले हम व्यंजन संधि पढ़े थे। व्यंजन संधि के बाद में विसर्ग संधि जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बीच में हम मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे। मनुस्मृति जो है वो ये एक पुस्तक का तो मैंने आपको बता दिया है कि इनके लेखक हैं डॉक्टर श्याम शर्मा वशिष्ठ। अलग अलग लेखकों की आपको पुस्तकें मिल जाएंगी। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि मनुस्मृति स्मृति क्या है। स्मृति संस्कृत संज्ञा स्त्रीलिंग है और बुद्धि का वह प्रकार जो अतीत की घटनाओं को याद रखता है, जिसे स्मरण शक्ति, याददाश्त, अनुस्मरण और दूसरी चीज़ धर्म, दर्शन, आचार व्यवहार आदि से संबंध रखने वाले प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र जिनकी रचना ऋषि मुनियों ने की थी, प्राचीन हिंदू विधि संहिता जैसे मनुस्मृति। हम मनुस्मृति से पहले हम स्मृति क्या है इसे समझेंगे। स्मृति का अर्थ बताया है। संस्कृत साहित्य में स्मृति ग्रंथों का विशिष्ट स्थान है। स्मृ आख्याने धातु से 3 प्रत्यय करने पर स्मृति शब्द की निष्पत्ति होती है। धातु कौन सी? 3 धातु है। स्मृति का सामान्य अर्थ है स्मरण करना, चिंतन करना आदि। स्मृति साहित्य में स्मृति शब्द एक विशिष्ट अर्थ के अभिव्यक्ति हेतु प्रयुक्त होता है। महर्षि मनु ने स्मृति को धर्मशास्त्र कहा है, जिसका एक श्लोक इन्होंने दे रखा है। द्वितीय अध्याय का 10वां श्लोक है। श्रुति हतु वेदो विज्ञो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ते सर्व अर्थेषु मीमांस्यताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ। अब यहाँ पर बताया है कि आचार्य शंकर ने स्मृति का व्यापक अर्थ करते हुए इसे पाणिनीय व्याकरण, श्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र, महाभारत आदि अर्थों में प्रयुक्त माना है। इनके श्लोक जो हैं वो हम बाद में एक एक करके पढ़ेंगे। अभी केवल हम इसकी भूमिका को देख रहे हैं। मनुस्मृति में प्रसिद्ध टीकाकार कुल्लुक भट्ट ने मनवादी शास्त्र को स्मृति कहा है और मनवादी शास्त्रम स्मृति है। गौतम ने भी स्मृति को धर्मशास्त्र कहकर मनु, याज्ञवल्क्य आदि को उनके प्रणेता बताया है। स्मृति धर्मशास्त्राणि तेषां प्रणेता। सामान्यतः स्मृति शब्द से तात्पर्य है महर्षि मनु आदि द्वारा प्रणीत वेद मूलक स्मृति ग्रंथों से लिया जाता है। संस्कृत में हम जो कहते हैं स्मृति वो क्या है कि वेद मूलक जो स्मृति हैं, जो बातें बताई हैं, उन ग्रंथों से जो लिया गया है उसे ही हम स्मृति कहते हैं। महाकवि कालिदास ने भी श्रुति है इव अर्थ स्मृति अन्वगच्छतः कहकर स्मृतियों की वेद मूलकता का प्रतिपादन किया है। स्मृति साहित्य एवं मनुस्मृति वेद को धर्म का मूल आधार स्वीकार किया गया है। आपने सुना भी होगा कि जो वेद है वो हमारे धर्म का मूल आधार स्वीकार किया गया है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, इसी को ही मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में 6ठे श्लोक का यह बताया गया है कि वेदो अखिलो, अखिल जो वेद हैं, समस्त वेद ही धर्म का मूल है। वेदों में प्रतिपादित धर्म एवं सिद्धांतों का ही स्मृतियों में वर्णन किया गया है। यहाँ वेद शब्द से अभिप्राय है संहिता ग्रंथों, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथों से लिया गया है। महर्षि मनु का कथन है कि इसमें से जो कुछ भी कहा गया है वह सब पहले वेदों में कहा जा चुका है। वेदों में सारी बातें बताई गई हैं क्योंकि वेद ज्ञान के अगाध भंडार हैं। यह कश्चित कस्यचितः धर्मो मनुना परिकीर्तितः सर्वो अभिहितोः वेदे सर्वज्ञानम अयोः ही सह। कालचक्र के प्रभाव से जब वेदों की दुर्बोधता बढ़ती गई तब अल्प बुद्धि मानव के कल्याणार्थ परम दयालु तपपुत्र ऋषियों ने स्मृति ग्रंथों का प्रणयन किया और ये स्मृति ग्रंथ कई युगों की देन है। सरल भाषा शैली में विरचित स्मृतियाँ गद्य तथा पद्य दोनों में उपलब्ध होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब वेदों की स्थिति बहुत ही खराब होती गई और दुर्लभ मतलब कभी कहीं प्राप्त होते कहीं नहीं होते, तो इस स्थिति में मानव ने क्या किया कि उन
वेदों में जो चीज़ें थी उन्होंने जो पढ़ी थी उन बातों को लेकर और जितना भी उनको समझ में आ रहा था उन चीज़ों को स्मृतियों में गद्य और पद्य के रूप में उन्होंने लिखा। मनु एवं मनुस्मृति, महर्षि मनु विरचित मनुस्मृति को सर्वाधिक प्राचीन स्वीकृत किया गया है। सर्वप्रथम सन 1883 ईस्वी में कलकत्ता से मनुस्मृति का प्रकाशन हुआ। इसके आगे हम अगले